क्या हालचाल स्टूडेंट आपके। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइंस एंड एंगल, जो हमारा 6 चैप्टर चल रहा था। 6.3 एक्सरसाइज हम उसके शुरू करने वाले हैं। अभी जो न्यू रिसेंटली जो बुक आई है जिसमें नया सिलेबस है एनसीईआरटी का, उसमें 6.3 नहीं है। उसमें ये क्वेश्चंस कटवा दिए गए हैं, लेकिन मैं फिर भी इन क्वेश्चंस को डाल रहा हूं आपकी अच्छी प्रैक्टिस के लिए। तो इनको भी आप स्टडी कर लीजिएगा और आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको लाइंस एंड एंगल्स और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। In this given figure, side QP and RQ and triangle PQRR produce 2 points S and T respectively. In this SPR 135 हमें given है, PQT हमें 110 given है, हमें PRQ फाइंड करना है। फिगर देखते हैं, फिगर ये आ गई है फिगर। PRQ फाइंड करना है, मतलब हमें ये फाइंड करना है। ठीक, बहुत इजी है। इन सवालों करने के बहुत तरीके होते हैं, आपको जो ठीक लगे आप वो करिएगा। ठीक है, मैंने दो तरीके मैंने इसमें डाले हुए हैं। एक तो ये जो सॉल्व करके ये डाला हुआ है ये है, और एक मैं आपको इजीली एकदम इजी सा एक तरीका बता दूंगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर जैसे क्यू पी एस ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो वो 180 के इक्वल बैठेगा, राइट, बिकॉज ऑफ एलपी। बिल्कुल सही, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग। तो इससे हमें ये मिल जाएगा, इससे हमें ये मिल जाएगा, और एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर इन तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो उससे हम फिर ये वाला एंगल भी ढूंढ सकते हैं। बहुत इजी है। और एक और तरीका है, जब मान लो अगर आपने 135 की हेल्प से ये वाला एंगल निकाल भी लिया, तो ये एंगल ना इसके और इसके सम के बराबर होता है, मतलब इस एंगल के और इस एंगल के सम के बराबर होता है। इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो होती है ट्रायंगल की, वो होता है। तो आपको जिससे ठीक लगे आप उससे कर सकते हो। लेट्स डू सो। इसको हम नाम दे देते हैं एंगल, इसको 135 बोलते हैं, एंगल 135। इसको हम बोलेंगे एंगल 1, इसको बोलेंगे एंगल 2। ठीक है, फॉर एग्जांपल। सो एंगल 135 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू होगा हमारा 180। यहां रीजन लिखेंगे बिकॉज ऑफ एलपी। एलपी मींस लीनियर पेयर। ओके, अभी लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग इतना होगा। ओके, सो एंगल 1 इक्वल्स टू 180। ये वहां जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। 135 माइनस करते हैं, 8 से इसको कैरी देंगे, जो 10 10 में से 5 बचे, ये 8 जो था वो 7 हो जाएगा, 7 में से 3 गए, बचे 4। सो एंगल 1 है हमारा 45। ठीक, सो ये हम इसको यहां पर लिख देते हैं साफ साफ, ये है एंगल 45। ठीक है, नाउ वी नो दैट 110 इक्वल होगा एंगल 45 प्लस एंगल 2 के। वाई? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एक ट्राइंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है। ठीक, सिंपल सा हो गया। 110 इसको हम यहां ले लेंगे, माइनस 45 एंगल 2। ठीक, माइनस कर लेते हैं 110, 45 माइनस करेंगे, ये यहां से कैरी देंगे इसको, ये हो जाएगा 10 10 में से 5 गए, 5 बचे, ये फिर से हो जाएगा 10 10 में से 4 के बचे 6। तो ये हो गया 65 एंगल 2। इजीली, आराम से निकल गया। अब ये कुछ दूसरी टाइप की कैलकुलेशन थी, ये भी इजी है। आप इससे समझना चाहें तो आप इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, इट इज गिवन दैट एसपीआर इज 135 एंड पीक्यूटी इज 110। तो एसपीआर और क्यूपीआर को अगर हम प्लस करेंगे तो 180 बैठेगा। वो लीनियर पैर एंगल्स होते हैं, एसपीआर और क्यूपीआर। एसपीआर और क्यूपीआर जैसा मैंने किया वैसा ही उसने किया है, मतलब इस पीडीएफ में जैसा है वैसा ही। इससे उसने पीक्यूआर क्यूपीआर उसने निकाल दिया 45। इसके बाद में ऑल्सो पीक्यूटी प्लस क्यूपीआर इक्वल्स टू 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, और इससे उसने पीक्यूआर निकाल लिया 70। ऑल सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180। देयरफॉर अब उसने सारे एंगल्स को, जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं सबका उसने सम कर दिया, और इस तरह से उसने पीआरक्यू उसने 65 निकाल दिया। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट। In this given figure, x equals to 62 and xyz is 54 if yo and zo are bisector of xyz and xyz respectively, xzy, find ozy and yoz। मतलब हमें ozy निकालना है और yoz निकालना है। So as we can see, उसने बोला है x हमारा 62 है, ये 62 हो गया, y हमारा 54 है, मतलब ये पूरा एंगल हमारा 54 गिवन है, और ये जो OY और OZ है ना, ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर क्या होता है, किसी भी एंगल में से अगर बीच से कोई ऐसे लाइन जा रही है और उसमें बोला है कि ये लाइन बाइसेक्टर है, दैट मींस ये पूरे एंगल को हाफ करेगी। मतलब ये पूरा एंगल अगर 60 का होगा ना, तो ये आधे आधे के हो जाएंगे, जैसे 30 का ये और 30 का। सिंपल। ओके, तो हमसे ये वाला एंगल पूछा है, लेट्स चेक। YOZ या YOZ हमसे ये वाला एंगल पूछा है। बहुत इजी है,
चलिए करते हैं। पहले तो हमारा टारगेट क्या रहेगा कि पहले हम ये वाला एंगल निकालेंगे, ठीक है। आप देखते जाइए, समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपको समझाता जा रहा हूं, ठीक। सो एंगल x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल होगा 180 के बिकॉज ऑफ ASP। ASP मीन्स एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। x की वैल्यू रख लेते हैं 62 प्लस y की वैल्यू है 54 प्लस z वी आर फाइंडिंग हियर 180। दोनों को ऐड कर लेते हैं, 4 to 6 और 6 और 1 आपका 11 और ये हो गया 0 की 0, सॉरी नॉट 0, 6 और ये हो गया 11 प्लस z इक्वल्स टू 180। z वहां जाएगा, 116 वहां जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, लेट्स माइनस 116 माइनस करते हैं। 8 से आगे कैरी चली जाएगी, 8 से उसको कैरी देंगे, वो जाएगा 10, 10 में से 6 गए बचे 4, ये 7 में से 1 गए बचे 6 और 1 का 1 कट जाएगा। सो एक्स जेड हमारा क्या निकल गया 64। इजी कैलकुलेशन। तो z हमारा 64 निकल गया। अब हमें पता है कि OY और OZ ये दोनों बाइसेक्टर हैं एंगल Y और Z के, ठीक है। तो देखिए, अगर हमें ये वाला एंगल निकालना होगा और ये वाला तो हम कैसे निकालेंगे? हम पूरे एंगल का हाफ कर देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? OY और OZ ये दोनों बाइसेक्ट कर रही हैं, मतलब OYZ मतलब ये वाला एंगल बराबर होगा इस वाले एंगल के, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, राइट। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने, ओके। करते हैं 54 का, मैं आपको सिंपल से बताता हूं जल्दी जल्दी से, ठीक है। 54 का अगर हम हाफ करते हैं तो कितना आता है, इक्वल्स टू 27, ठीक 27। तो ये होगा एंगल 27। इसके बाद में इसको निकालेंगे, ये पूरा कितना है 64। तो एंगल Z का हाफ, यहां पर हमने किसका किया था, एंगल Y का हाफ, एंगल Z का हाफ। Z एंगल कितना है 64, 2 डिवाइड करेंगे 32, ठीक। सो ये एंगल कितना निकल गया 32। अब कितना इजी रहा हमारे लिए ढूंढना। अब ये OYZ क्या है, ये ट्राइंगल है, राइट। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे ट्राइंगल की। सो यहां कर लेते हैं 27 प्लस 32 प्लस एंगल O इक्वल होगा 180 के, रीजन लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक। देन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 7 8 9 और 2 3, ये हो गया 5 5, ठीक है, प्लस एंगल O ये जो चल रहा है हमारा 180। अब 59 वहां जाएगा, माइनस करेगा, सिंपल सी बात है। एंगल O इक्वल्स टू 180 माइनस करेंगे, 59 माइनस करें, 8 से कैरी देंगे इसको, ये हो जाएगा 10, 10 में से 9 गए बचे 1, ये हो जाएगा 7, 7 में से 5 गए बचे 2 और ये हो जाएगा 1 का 1। सो एंगल O हमारा आ गया 121। इजी, सी इजी। ये देखो उसने भी सेम किया है, OZY को उसने 62 का हाफ कर दिया है, 64 का हाफ कर दिया, 32 निकल गया। ऐसे ही उसने OYZ का भी हाफ कर दिया, 54 का भी उसने हाफ कर दिया, 27 निकल गया। इसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर उसने YOZ निकाल लिया, सिंपल। लेट्स कम टू द नेक्स्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन दिस गिवन फिगर, इफ AB is parallel to DE, BAC is 35 and CDE is 53, DCE फाइंड करना है। चलिए देखते हैं, फिगर ये रहा, DCE फाइंड करना है, मतलब हमको ये वाला एंगल फाइंड करना, बहुत इजी है। देखो AB DE के पैरेलल है, उसने पहले ही बता दिया हमको, ठीक। एंगल A बराबर होगा एंगल E के, बिकॉज ऑफ, रीजन लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहां हमने रीजन लिखा। और ये क्यों होगा, जब ऐसे करके ये पैरेलल हो गई तो बीच से AE क्या आ गई, ट्रांसवर्सल आ गई, ठीक। तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एंगल A एंगल E के बराबर होगा, ठीक। एंगल E कितना है 35, सो एंगल E भी हमारा होगा 35, ठीक। अब ये निकालना बहुत इजी है हमारे लिए। सो इसको नाम देते हैं एंगल C, बोल देते हैं इसको एंगल C प्लस एंगल D प्लस
एंगल ई इक्वल होगा 180 के, ठीक है, बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। वैल्यूज रखते हैं, एंगल सी वी आर फाइंडिंग हियर, एंगल डी इज 53 प्लस एंगल ई इज 35, ठीक है, ये 35 हो गया। दोनों का सम करते हैं, 5 और 3 8, 5 3 8 प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180, एंगल सी इक्वल्स टू 180 वहां आएगा, माइनस होगा, यहां से 8 से कैरी देंगे इसको, ये हो जाएगा 10, 10 में से 8 गए बचे 2, ये हो जाएगा 17, 17 में से 8 गए बचे 9, एंगल सी इक्वल्स टू 92 हो गया, इजी सिंपल, 92, DCE is 92. Let's come to the next. In this given figure, if line PQ and RS intersecting at a point, intersect कर रही हैं at a point at T, such that PRT is 40, जहां PRT हमारा 40 है और RPT 95 है और TSQ 75 है, फाइंड हमें करना है SQT, SQT where is SQT, SQT, ओके, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो मैं इतनी आसानी से थोड़ी प्रैक्टिस है मेरी और थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस है, आप में भी अगर कॉन्फिडेंस होगा तो आप भी हर सवाल कर लोगे। बेसिकली सवाल को सॉल्व करने का सबसे जो मेरे काम जो आई जो टिप वो ये है कि आप बेसिक को ध्यान में रखो। जब भी हम मैथ्स करते हैं तो हम बेसिक को पहले ध्यान में रखते हो, तो आप बेसिक ध्यान में रखो। अगर आपको बेसिक चीजें ध्यान में रहेंगी तो आप सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो कोशिश करो चीजों को याद रखने की कि हाँ भाई मैंने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हाँ ये प्रॉपर्टी यहाँ लग सकती है, ठीक है। हर सवाल को करने के कुछ अपने खुद के बनाए हुए, ना मेरे ना किसी और टीचर के, अपने खुद के बनाए हुए टेक्स्ट आप इस्तेमाल किया करो, खुद के तरीके आप इस्तेमाल किया करो कि मैं सवाल को ऐसे ऐसे भी कर सकता हूँ या ऐसे ऐसे भी कर सकती हूँ। तो इस तरह से तो जब हमारे क्यूरियोसिटी जागती है, जब हम सोचते हैं और जब हम उस चीज के डीप में जाते हैं तो चीजें इजी लगने लगती हैं। अगर हम पहले से डरेंगे कि अरे ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ऐसे नहीं होगा। ओनली प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। चलिए सवाल पे आते हैं। यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पीआरटी वी ऑब्टेन, अब हम पीआरटी, जैसे ये पूरा एंगल है, मतलब ट्राइंगल है, ये एक पूरा ट्राइंगल हो गया, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर पहले ये वाला एंगल ढूंढेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, P प्लस R, ये क्या है, एंगल है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये हो गया एंगल। अब इस वाले एंगल को लिखेंगे हम क्या, इसको लिखेंगे हम PTR। इसको मैंने PTR, इसको मैंने सिंगल सिंगल लिखा इसलिए क्योंकि देखो यहां भी एक एंगल बनेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको T बोल देंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसीलिए तो जहां ऐसे करके मीट एक और एंगल करता है ना, तो वहां हम 3 पॉइंट ऐसे लगा के चलते हैं। इक्वल्स टू हो गया हमारा 180 बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। एक इंटीरियर एंगल के, जो एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 होता है, चीज को ध्यान में रखना है, बस ऐसे ही पॉइंट ध्यान में रखना है आपको। इसके बाद वैल्यूज रखते हैं, P हो गया हमारा 95 प्लस R हो गया हमारा 40 प्लस दिस वी आर फाइंडिंग हियर इक्वल्स टू 180। ऐड कर लेते हैं, ऐड ऑन करते हैं, 505 होता है, 9 और 4 13, ये हो गया 135। एंगल PTR इक्वल्स टू 180, ठीक। अब हम उसको माइनस कर लेते हैं, सो एंगल PTR इक्वल्स टू 180 माइनस 135। 8 से कैरी देंगे, ये जगह 10, 10 में से 5 गए बचे 5, ये हो जाएगा 7, 7 में से 3 गए बचे 4। सो PTR हमारा निकल गया 45, इजी, ये निकल गया हमारा 45, ठीक। अच्छा, अब ये 45 है, एज वी कैन सी हियर, जहां हम देख रहे हैं कि ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, राइट। तो अगर ये 45 है तो मेरे भाई ये भी 45 होगा ना। अब ये कैसे, देखो, जो भी लाइन इंटरसेक्ट करती है जस्ट लाइक दिस, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर माना जाता है और ये एंगल इस एंगल के बराबर माना जाता है बाय VOA। ध्यान में रखने वाली चीज ये है कि इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, ऐसे नहीं कि जैसे ये लाइन जा रही है और ये लाइन जा रही है और ये ऐसे जा रही है, तो ये देख रहे हो आप, ये इसको इंटरसेक्टिंग नहीं मानेंगे, मतलब ये काट तो रही है लेकिन इट इज नॉट अ परफेक्ट इंटरसेक्टिंग, ठीक। ये तिरछी हो रही है, टेढ़ी हो रही है, तो ये एंगल इक्वल नहीं माने जाते। इंटरसेक्टिंग बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसे लाइन बिल्कुल कटती हुई जानी चाहिए, ऐसे, ठीक। तो ये चीज ध्यान में रखना, इंटरसेक्टिंग की एक प्रॉपर्टी बता दी मैंने आपको। सो ये 45 होगा, ये 45 होगा। अच्छा, हमारे पास ये एंगल है, ये एंगल है, अब ये ढूंढना तो मेरे लिए बहुत इजी है, राइट। सो 45 प्लस 75 प्लस एंगल क्यू वी आर फाइंडिंग, और ये हो गया 180 ASP, ठीक। एड ऑन कर लेते हैं 550 की 55 10 10 की 0 हासिल की 1 7 और 1 8 8 और 4 12,
120 प्लस एंगल क्यू वी आर फाइंडिंग हियर इक्वल्स टू 180, एंगल क्यू इक्वल्स टू 180, 120 वहां आएगा, 120 माइनस कर लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, कंफ्यूजन होगा आपको। ओके, 0 से 0 का 0, 8 में से 2 के बचा 6, 1 का 1 कट गया, एंगल क्यू निकल गया हमारा 60 डिग्री। ठीक, ये निकल गया, ये रही कैलकुलेशन पिछले वाले क्वेश्चन की। ठीक, लेट्स कम टू द नेक्स्ट। ओके, in this given figure, PQ it's perpendicular to PS and PQ it's also parallel to SR. SQR it's 128 and QRT it's 65 and find the X and Y. Okay, हमें X और Y बता रहा है, बहुत इजी है, देखते हैं। उसने अब हिंट पे ध्यान देंगे, उसने बोला है PQ it's parallel to SR, SR मतलब ये पूरी ही पैरेलल मानी जाएगी, ठीक है, ओके। और इसने परपेंडिकुलर बोला है, मतलब ये एंगल जो P होगा ना, ये हमारा 90 है, ठीक है। परपेंडिकुलर होता है, आपको पता है, वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। जैसे चलो बता देता हूँ मैं, एक स्ट्रेट लाइन पर एक ऐसे करके लाइन होती है परपेंडिकुलरली, तो ये क्या फॉर्म करती है, राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री फॉर्म करती है, ठीक है, राइट एंगल का एक एंगल फॉर्म करती है, ठीक है। अब यहां हम देखते हैं जरा, देखो ये और ये पैरेलल है, ठीक, और मान लो कि ये क्यू आर जो है ये ट्रांसवर्सल है, इसको मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूं, अब समझ में आ रहा होगा आपको। ये बीच से पैरेलल जा रही है, जो सॉरी बीच से ट्रांसवर्सल जा रही है, तो पूरा ये एंगल इस पूरे एंगल के बराबर माना जा सकता है, क्यों, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। मैंने बताया था दो लाइन अगर पैरेलल हैं और बीच से एक ट्रांसवर्सल जाए तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल माना जाता है बाय द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, बट लाइन पैरेलल होनी चाहिए तभी, ठीक। सो हम कह सकते हैं x प्लस 128 को जोड़ेंगे तो वो पूरा बैठेगा 65 के, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्लियर। x निकल जाएगा आराम से, 65, 28 वहां जाएगा, 28 माइनस करेंगे, 6 से कैरी देंगे, 15 हो जाएगा, 15 में से 8 के बचे 7, ये हो जाएगा 5, 5 में से 2 के बचे 3, सो x मेरा आराम से निकल गया 37 बिना किसी दिक्कत के, ओके, x मेरा निकल गया 37, ठीक। अब एज वी कैन सी, ये थोड़ा मैं साफ कर देता हूं, ये ओके, ये एक ट्राइंगल है, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, क्योंकि इसमें एक एंगल 90 का है, तो अब हम यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर y आराम से ढूंढ सकते हैं, राइट। सो 90 प्लस करेंगे 37 प्लस करेंगे y इक्वल हो जाएगा 180 के, बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक। एड ऑन कर लेते हैं, और 0 और 7 7 9 3 9 10 11 12 हो जाएगा 127, y इक्वल्स टू 180, y अकेला करेंगे 180, 127 वहां जाएगा, माइनस करेगा 127, 8 से कैरी देंगे, हो जाएगा 7, 7 में से 7, 10 में से 7 के बचे 3, ये हो जाएगा 7, 7 में से 2 के बचे 5, सो y मेरा निकल गया 53 आराम से, ठीक। x क्या था 135 और y क्या निकल गया हमारा 53, ठीक है, दोनों आ गए। ये दूसरी वाली कैलकुलेशन थी, ये पहली वाली कैलकुलेशन थी, ये रही, ठीक रहेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज, एटलीस्ट 1 के सब्सक्राइबर्स तो मैं अचीव कर लूँ, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, बट उस हिसाब से व्यूज और सब्सक्राइबर्स नहीं आते। थैंक यू।